दुनिया में किसी को भी आयुर्वेद के प्रति सहमत कर सकता है, आयुर्वेद से उनको जोड़ सकता है। किसी भी सत्य के बारे में यदि 99% सफलता आपको मिल जाए तो इसका मतलब आप सफल हो गए। इसका मतलब वो सत्य भी सही है। महापुरुषों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने सृष्टि के अलग अलग तत्वों को अपनी प्रयोगशालाओं में संग्रहित किया और उनके एक्टिव जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर लंबे कालखंड तक निरंतर अनुसंधान करके और फिर देखा कि इन द्रव्यों में से ये एक विशेष द्रव्य है, इसका प्रयोग किया जाए तो ये मनुष्य के आरोग्य के लिए ऐसे उपयोगी हो सकता है। ये एलोपैथी है। पूरी गिलोय खिला दो तो आयुर्वेद की जड़ी बूटी चिकित्सा हो गई। उस गिलोय का रस पिला दो तो ये रस चिकित्सा हो गई। उसमें से सत्व निकाल दो तो ये रसायन चिकित्सा हो गई। आयुर्वेद में भी तो भेद है इसके। हम पूरी गिलोय भी खिलाते हैं, हम गिलोय का रस भी पिलाते हैं, हम गिलोय का सत्व भी निकालते हैं और उसका घन सत्व भी निकालते हैं। तो आयुर्वेद में भी तो अवान्तर भेद हैं। अब एलोपैथी में क्या करते हैं कि गिलोय का जो सबसे ज्यादा एक्टिव कंपोनेंट है, जो कि डिजीज में विशेष सहयोगी है, उस एक्टिव कंपोनेंट को निकाल दिया तो एलोपैथी हो गई। लेकिन एक्टिव कंपोनेंट से एक बीमारी को तो आप नियंत्रित कर लेते हैं, उसके साथ शरीर में दूसरे उपद्रव होने लगते हैं। और इसमें भी दो बातें हैं। अभी पूरी दुनिया में नेचुरल मेडिसिन्स के प्रति बहुत आकर्षण बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे आने वाले 50 सालों में और 100 सालों में लगभग पूरी दुनिया, जैसे आज एलोपैथी की दीवानगी है दुनिया में और भारत में आयुर्वेद के प्रति आस्था होते हुए भी एलोपैथी धीरे धीरे लोगों के भीतर घुस रही है। लेकिन वापस नेचुरल मेडिसिन्स की तरफ दुनिया आएगी। फिर इसके दो स्वरूप होंगे। एक, एक्टिव कंपोनेंट्स का जो स्रोत है वो नेचुरल होगा, इसको नेचुरल मेडिसिन कहते हैं। लैब के अंदर फिर उससे मिलते जुलते केमिकल्स के कंपाउंड्स तैयार किए जाते हैं, ये एलोपैथिक औषधि है। अभी भी एलोपैथी की कुछ औषधियों के एक्टिव कंपोनेंट्स नेचर से लिए जाते हैं सीधे। उनके साइड इफेक्ट या तो नहीं होते या बहुत कम होते, जो प्रकृति से लिए जाते हैं। अब एलोपैथी में और आयुर्वेद में जो मूलभूत अंतर है वो ये है कि एलोपैथी की जो चिकित्सा है वो सिम्टोमेटिक है, सिम्टम्स पर आधारित है। आयुर्वेद की जो चिकित्सा है, योग की जो चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा है, ये सिस्टेमिक है, सिस्टम पर आधारित है, वो सिम्टोमेटिक है। अब ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एक कोई लक्षण दिखा और उसका उपचार कर दिया। लाक्षणिक चिकित्सा हमारे यहाँ पर भी है, लेकिन वो पूरी तरह से लाक्षणिक की चिकित्सा है। हमारे यहाँ पर आंशिक रूप से लाक्षणिक चिकित्सा भी होती है, लेकिन मूल रूप से जो है दोषों पर आधारित जो चिकित्सा है वो वात पित्त कफ दोषों पर आधारित, और उसके द्वारा शरीर में उपजे विकारों को नियंत्रित करने के लिए जो भी हम चिकित्सा देते हैं वो सीधा हमारी मूल चेतना पर काम करती है। जो चूर्ण औषधियाँ हैं, वटी पाक अवले हैं, भस्म रस रसायन हैं, इन से ज़्यादा श्रेष्ठ माना है। और एलोपैथी की औषधियाँ हो या होम्योपैथी हो, कोई भी हो, जो औषधि ताजी ली जाएगी उसमें जीवंतता होती है,
और उसका असर, उसका प्रभाव हमारे सीधे शरीर से लेकर के इंद्रियों मन से लेकर के हमारे चैतन्य तक होता है। वो लाइव एनर्जी है उसके अंदर, जीवंत ऊर्जा है उसमें। तो एलोपैथी और आयुर्वेद में जो मूलभूत अंतर है कि ये सर्वाधिक लाभप्रद है जो आयुर्वेद है, इसमें पूरा लाभ है आदमी का। दूसरी बात, ये हानि रहित लाभ है। जैसे एलोपैथी से लाभ तो होता है लेकिन साथ साथ में हानि भी होती है, इसमें ये हानि रहित लाभ है, दुष्प्रभाव रहित।